हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार वेद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग भाई? उपासना, आकाश, बालीराम, मोहित, दिलीप, शत्रुघ्न, रिंकी पुंदीर, आशीष पाल, नैन्सी गुप्ता, अभिषेक, स्नेहा, योगिंदर, विजय, विकास, गौतम, कोमल, रवि यादव, विनोद, जगन्नाथ, आसिफ, रुकैया, मनीष, अनूप, आर्या, अंकुल यादव, सौरभ कुमार, रफ्तार, चलिए निकिता सिंह, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का अभी जो चल रहा है कि वो रेशो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, अनुपात समानुपात चल रहा है। अनुपात समानुपात में हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं और धीरे धीरे जो है क्वेश्चंस का लेवल जो है हम लोगों का बढ़ रहा था। मेरे दोस्त, हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। यूपीएसआई के 2021-2017 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और जो जनरल क्वेश्चन है वो तो मैं करा ही रहा हूँ, उन पे लिखवाने की जरूरत शायद नहीं है। और जो अपडेटेड कंटेंट है 2023 के अलग अलग एग्जामों में जो पूछा गया है, अच्छे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, लगातार जुड़े रहिएगा, चीजों पे लगातार काम करते रहिएगा, रिजल्ट जो रहेगा वो शानदार रहेगा, ये मैं आप लोगों को भरोसा फिर से एक बार दिलाता हूं। ठीक है भाई, चलिए एक बार मुझे होमवर्क वाला क्वेश्चन बताइए कि कल एक होमवर्क का क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को। कौन सा क्वेश्चन था मेरे दोस्त होमवर्क का? ये वाला क्वेश्चन था। एक होमवर्क का क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को दिया था। बहुत सारे बच्चों ने ग्रीन स्टोरी भी लगाई है इंस्टाग्राम पे, और सही भी है उनका जवाब, देखा भी है मैंने। शायद सीन भी हो जाता है कि देखा है या नहीं, तो ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने इसका तरीका बताया था, तरीका वही रहने वाला है। अगर रेशो में चीजें पूछी हैं तो इस एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती। अगर रेशो में चीजें पूछी हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू की कभी भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है भाई, अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए। मैंने कहा था सबसे पहले इन्हें जोड़ना। मेरे दोस्त, जब आप जोड़ोगे तो क्या बताओगे? 2a+b+c आएगा। राइट हैंड साइड जब आप जोड़ोगे तो 7 और 6 13 और 5 कितना आएगा मेरे दोस्त? आप कहेंगे 18 आएगा। आएगा या नहीं? जब 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 9। यानी कि तीनों का जो मान है, तीनों का योग जो है वो 9 है। ठीक है, अगर मैं ए और बी का योग पूछूं तो 7 है। ए और बी का योग 7 आ रहा है, तीनों का योग 9 है, तो सी की वैल्यू 9-7 यानी सी की वैल्यू मेरे दोस्त 2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक वैसे ही b प्लस सी का मान 6 है, b प्लस सी का मान 6 है, ये उधर जाएगा माइनस, तो a का मान 9-6 3 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं, c प्लस a का मान 5 है, c प्लस a का मान 5 है, माइनस होगा, 9 में से 5 जाएगा तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसने आपसे रेशो पूछा है 1/a यानी 1/3, रेशो 1/b यानी 1/4, रेशो 1/c यानी 1/2। मैंने कहा था आप लोगों से एक बात, बेटा याद रखिए इन चीजों को, कि कभी भी फ्रैक्शन में जो है वो रेशो को हम लोगों को नहीं छोड़ना है। हमें किसी ऐसी कॉमन संख्या की मल्टीप्लाई करनी है जो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे 4 तिया 12 एलसीएम है, तो 12 की गुणा यहां कर दो, 12 की गुणा यहां कर दो, और 12 की गुणा यहां कर दो। तो आप पाएंगे 4 बार यहां कटेगा, 3 बार यहां कटेगा, और 2 बार 6 बार यहां कटेगा। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 4 3 6 आ जाएगा। और 3 क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं? और 3 क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं? और 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो आपसे ए की एग्जैक्ट वैल्यू पूछ सकता है, वो आपसे बी की एग्जैक्ट वैल्यू पूछ सकता है, वो आपसे सी की एग्जैक्ट वैल्यू पूछ सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू में जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी निकल के आई है उसे 27 के बराबर रखेंगे, 1 बराबर 3 हो जाएगा, यहां से निकालेंगे, और फिर ऐसे ही प्रोसेस जो रहने वाला है वो यही रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन एक बार देखिए मेरे दोस्त।
क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। टाइप से सीखिए कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कीवर्ड को समझिए कि कौन सा कीवर्ड हमें ये बताएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्त ये करना है ना। अच्छा समझिए, ए रेशो बी रेशो सी आप लोगों को दिया है। मैं अभी जस्ट बता के आया हूं कि कभी भी रेशो को फ्रैक्शन में मत छोड़ना, कभी भी रेशो को फ्रैक्शन में मत छोड़ना। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को हटाना चाहता हूं तो मेरे दोस्त आप लोग क्या करेंगे, एक एलसीएम की मल्टीप्लाई, 4 3 2 का एलसीएम 12 होगा। जब 12 की गुणा यहां करेंगे, 1/4 4 में 12 की गुणा करेंगे, फिर 1/3 में 12 की गुणा करेंगे, और फिर किस में करेंगे, 1/2 में हम लोग 12 की गुणा। 12 की गुणा करने का कारण क्योंकि ये फ्रैक्शन से हट जाएगा, ये फ्रैक्शन से हट जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। इस रेशो का भी वही मतलब है, इस रेशो का भी वही मतलब है जो इस रेशो का मतलब है। ठीक है भाई, यानी कि ए रेशो बी रेशो सी जो है वो 3 4 6 आ चुका है। बस अब आपको रेशो ही निकालना है, वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहां रेशो लगा है, रेशो लगाइए। बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 6 है। फिर सी की वैल्यू कितनी है, यहां 6 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। क्या ये चीज आप लोग समझ गए। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, फिर से ये फ्रैक्शन में आ चुका है, आपको ये फ्रैक्शन हटानी होगी। फ्रैक्शन हटाओगे कैसे, 4 6 3 का एलसीएम आपको लेना होगा। फिर से 12 आएगा, तो 12 की गुणा दोस्त आप यहां कर दो, 12 की गुणा आप यहां कर दो, 12 की गुणा आप यहां कर दो। 4 से काटोगे 3 बार कटेगा, 6 से काटोगे 2 बार कटेगा, 3 से काटोगे 4 बार कटेगा। यानी सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 9:8:24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 9:8:24 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो आप ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर कोई भी रेशो फ्रैक्शन में आप लोगों को दिया हुआ है तो मन में इमेज क्लियर होनी चाहिए कि आप लोगों को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एक बार मुझे इसका थोड़ा सा जवाब दे। अच्छा एक बात मुझे बताना, इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे यह बताना, क्या रेशो से काम चल जाएगा या एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोगों को मुझे यह बताना है कि क्या रेशो से काम चल जाएगा या एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे रेशो तो पूछा ही नहीं है, इसका मतलब रेशो से तो काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमसे तो ए बी और सी की एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, कहीं रेशो लगा ही नहीं है। तो हमें जो निकालना होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है भाई, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन में बता दिया है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ना होता है। जब लेफ्ट हैंड साइड को जब आप जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त क्या आएगा, तो आप कहेंगे इतना आएगा। लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दी है, राइट हैंड साइड जोड़िए। 15 और 14 29 होते हैं, 29 और 11 40 होते हैं। क्या दोनों तरफ जोड़ने के बाद इतना आ जाएगा। यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, आपकी जो वैल्यू आई है वो 20 आई है क्या 20। उसने कहा है a प्लस बी प्लस सी की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 40 है। भाई गलत तो मैं भी नहीं हूं, गलत क्वेश्चन भी नहीं है। क्या 20 की वैल्यू 40 दी हुई है, यानी 1 की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 1 की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। बस हो गया काम। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 15 की एग्जैक्ट वैल्यू 30 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 2 है तो 14 की एग्जैक्ट वैल्यू 28 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 2 है तो 11 की एग्जैक्ट वैल्यू 22 आ जाएगी। ठीक है भाई, अब मुझे यह बताइए, अगर तीनों को जोड़ के 40 है, उसमें से ए और बी को जोड़ के 30 आ रहा है, तो सी कितना आ जाएगा, 40 माइनस 30। क्या सी की वैल्यू जो है एग्जैक्ट जो आ जाएगी वो 10 निकल के आ जाएगी। भाई 40 में से अगर मैं a प्लस बी की 30 वैल्यू को घटा दूं तो क्या c की वैल्यू 10 निकल के आ जाएगी। ठीक उसी तरह b प्लस सी की एग्जैक्ट वैल्यू 28 है, अगर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू 28 है तो 40 माइनस 28, क्या a की एग्जैक्ट वैल्यू 12 निकल के आ जाएगी।
आएगी या नहीं। ठीक उसी तरह अगर सी प्लस ए की वैल्यू पूछूं तो सी प्लस ए की वैल्यू 22 है, इधर आएगा -40 -22, बी की वैल्यू 18 आ जाएगी। आएगी या नहीं। अगर मेरे दोस्त वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तो एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने ये आती। आती या नहीं। अब जो उसने पूछा है मेरे दोस्त उसमें वैल्यू पुट कर दो। एक की जगह कितना रख दो, 12 तिया 36 हो जाएगा, प्लस बी की जगह कितना रख दो, 18 रख दो, और सी की जगह कितना रख दो, 10 चौक 40 हो जाएगा। 36 और 18 कितने होते हैं, 54 होते हैं, और 54 में से 40 जाएगा तो दोस्त मेरे 14 बचेगा। 15 बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, नहीं पता कैसे आंसर दे रहे हैं, पर आंसर जो आएगा वो 14 आएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आंसर जो आएगा वो 14 आ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई। बहुत शानदार भाई, चलाना इसे। क्या ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बेटा ये क्वेश्चन बहुत दबा के आप लोगों से पूछे जाते हैं, इन्हें इंपोर्टेंट लिख लेना। उस दिन लास्ट क्लास में भी मैंने ये लिखवाया था। ठीक है सर जी, मैंने टेलीग्राम पर मैं 3 क्वेश्चन भेजा हूं एलसीएम में से, प्लीज उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, आज एक बार और कर देना उन्हें, है ना। काफी नीचे चले गए होंगे दोस्त, एक बार और मेंशन कर देना, मैं देख लूंगा। चलिए अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। इसमें तो आपसे रेशो पूछ लिया है। अब आप मुझे ये बताओ, ये रेशो से होगा या ये एग्जैक्ट वैल्यू से होगा। बस मुझे ये लिख के बता देना, सॉल्व मत करना, कि ये रेशो से होगा या एग्जैक्ट वैल्यू से होगा। ला 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 30 कहां से आया सर प्लीज। हाँ 30 बताऊंगा ना बेटा। एक बराबर कितना है, एक यूनिट की वैल्यू 2 है, एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28, और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 30 आ चुकी है, और तीनों की वैल्यू 40 है। a प्लस बी की 30 है, ये 30 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू 40 माइनस 30 10 आ जाएगी। ठीक वैसे ही b प्लस सी की एग्जैक्ट वैल्यू 28 आ चुकी है। आप इन दोनों की जगह 28 रखेंगे, माइनस होगा 40 माइनस 28, a की वैल्यू 12 आ जाएगी। ऐसे ही c प्लस a की एग्जैक्ट वैल्यू 22 है, c प्लस a की एग्जैक्ट वैल्यू 22 है, इधर आके माइनस होगा तो b की वैल्यू 18 हो जाएगी। ठीक है, आप मुझे इसे बताइए अब आप, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू से होगा या रेशो से होगा। मेरे दोस्त जो एग्जैक्ट वैल्यू दे रहे हैं वो शायद अभी पकड़ नहीं पाए हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेशो लगाया हुआ है ना। अगर क्वेश्चन में रेशो लगाया हुआ है तो फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, काम जो है वो रेशो से ही बन जाएगा। तो रेशो से जब काम बनने की बात हो रही है, रेशो से जब काम बनने की बात हो रही है तो इस एग्जैक्ट वैल्यू की कोई नीड नहीं होती। ये केवल और केवल मूर्ख लगाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए हम लोगों को दिया हुआ है। अगर पूछे गए क्वेश्चन में कहीं भी रेशो नहीं लगा हुआ है तो आंसर जो आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू से आएगा। अगर पूछे गए एक्सप्रेशन में कहीं भी रेशो लगा हुआ है तो फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त आप लोगों रेशो से इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है भाई, ऊपर करना। ठीक है, रेशो तो अब आप आराम से निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी जुड़ जाएगा, और दूसरी साइड जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 5 16 हो जाएगा। काटेंगे तो तीनों की एग्जैक्ट वैल्यू, तीनों का योग कितना आ गया, 8 आ गया। अगर इन दोनों का योग 7 है, इन दोनों का योग 7 है, 8 माइनस 7 तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर इन दोनों का योग 4 है, b प्लस सी की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो 8 में से 4 गया तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर c प्लस ए को जोड़ के 5 है, c प्लस ए को जोड़ के 5 है, उधर जाएगा तो 8 में से 5 गया तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। बस निकाल दिया आपने रेशो, निकाल दिया मेरे दोस्त आप लोगों ने रेशो, पुट कर दो। उसने कहा है ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, सी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, अपॉन में ए बी मतलब दोनों की गुणा, 4 तिया 12 होगा,
प्लस बी सी यानी 3 एकम 3 होगा, और प्लस सी ए यानी कि 4 एकम 4 होगा। तो 16 और 9 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 12 और 3 15 और 4 19 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 26/19 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें परेशान कर सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोगों को परेशान कर सकता है। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 1 सेकेंड का समय देंगे, 1 सेकेंड का समय देंगे। हम इस क्वेश्चन पे हैं ना अभी। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे दीजिए। कैसे करेंगे क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कहा है यदि एबीसी 3 ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इतना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आपसे रेशो पूछा है। अगर क्वेश्चन में आपसे रेशो पूछा है, यहां रेशो लगाए यहां रेशो लगाए, तो आपको रेशो की ही जरूरत है, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे भाई, यहां स्क्वायर वाली टर्म दी हुई है, तरीका सेम है। आप सबको एक बार जोड़िए। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा। क्या जुड़ के इतना आएगा, जब लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ोगे तो जुड़ के इतना आएगा। अब राइट हैंड साइड को जोड़ लेते हैं। 4 और 1 5, 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 6 और 5 11, 11 और 3 14 हो जाएगा। तो क्या राइट हैंड साइड जो है जुड़ के 140 आ चुकी है। यानी यहां से बात क्लियर है कि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग जो है वो कितना आएगा, 70 आएगा। अब आपको रेशो की जरूरत थी, तो अब आप मुझे ये बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 34 है। तो अगर इसकी वैल्यू 34 है, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 70 में से 34 घटा दो। 70 में से 34 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36 आएगा। आएगा या नहीं। अगर सी स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो वर्गमूल करेंगे तो क्या सी की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहां से आप सी की वैल्यू निकाल चुके हो। ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 61 दी हुई है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 61 है, उधर जाएगी माइनस, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 माइनस 61 हो जाएगी। और 70 माइनस 61 का मतलब 9 होता है। स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लगाओगे, तो ए की वैल्यू जो है वो 3 निकल के आ जाएगी। आएगी क्या। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 45 है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 45 है। 70 में से 45 जाएगा तो 25। बी स्क्वायर जो है वो 25 आ जाएगा, तो क्या बी की वैल्यू 5 आ जाएगी। आएगी या नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगी। अभी मैं इसका एक और तरीका भी बताऊंगा आपको। अब दोस्त वो आपसे पूछ रहा है बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए कितना होगा, तो बी माइनस ए करिए, बी में से ए घटाइए, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। सी माइनस बी करिए, 6 में से 5 गया तो 1 आ गया। और सी माइनस ए करिए, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। तो क्या सवाल का जवाब जो है वो 2 1 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में कुछ था। अगर रटने वाली क्रिया लाना चाहते हो, रटन विद्या आप लोगों की अच्छी है तो देख लेना भाई। इसको जोड़ा, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, इसको जोड़ा, जस्ट आधा करो, तो क्या इसकी वैल्यू 70 आ जाएगी। जोड़ने के बाद आधा करोगे 70 आएगी। जब स्क्वायर में चीजें दी हुई हो तो डायरेक्टली घटाओ, 70 में से 34 गया 36, 36 का वर्गमूल 6 आएगा। 70 में से 61 गया 9, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। 70 में से 45 गया 25, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। अगर स्क्वायर में चीजें दी हुई हैं तो वर्गमूल आपको करना होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, सी बचा तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा हुआ है, ए बचा तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी। और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, बी बचा है तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्टली भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको मेथड याद रखना आता है तो।
ठीक है। स्क्वायर वाले केस में सबको जोड़ेंगे, आधा कर देंगे, सबको जोड़ के आधा कर दिया, 70 आ गया। 70 में से इसको घटाओ, वर्गमूल निकालो। 70 में से इसको घटाओ, वर्गमूल निकालो। 70 में से इसको घटाओ, वर्गमूल निकालो। यहां ए और बी है तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी, यहां बी और सी है, ए बचा, ये ए की वैल्यू आ जाएगी, यहां सी और ए है तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी। काम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। हाँ, हमेशा संख्या स्क्वायर में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऐसे ही कर देना जैसे मैंने बताया है। जैसे मैंने बताया है ठीक ऐसे ही कर देंगे आप लोग। मेथड तो आप लोग सीख गए हैं, बस एक बार ट्रिक भी सीख लेंगे स्क्वायर वाले केस में हम लोग कैसे करते हैं। जिनको नहीं समझ आया वो समझिए। पहले सबको जोड़िए, 5 और 1 6, 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 6 और 5 11, 3 14, जुड़ के 140 आएगा, आधा करिए 70 आ जाएगा। 70 में से 34 घटाइए 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है। 70 में से 61 घटाइए 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है। 70 में से 45 घटाइए 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब ये देखना है कि ये वैल्यू किसकी दी हुई है, ये वैल्यू किसकी दी हुई है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सी की कमी है तो ये वैल्यू सी की आएगी। यहां बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, किसकी कमी है, ए की कमी है तो यहां ए की वैल्यू आ जाएगी। और यहां सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी। आप लोगों से पूछा है ए रेशो बी रेशो सी, तो 3 रेशो 5 रेशो 6 आ जाएगा। 3 रेशो 5 रेशो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर बी कैसे आया फिर? बेटा क्या पूछा है, बी माइनस ए पूछा है, तो बी में से ए घटाइए, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। सी माइनस बी पूछा है, सी 6 है, 6 में से 5 गया तो 1 आएगा। और फिर सी माइनस ए पूछा है तो सी कितना है, 6, 6 में से 3 गया तो 3 आएगा। यही तो ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेथड से आप लोग एक बार करके देख लेना। अगले क्वेश्चन पे आइए। थोड़ा सा सोचना है भाई, इन क्वेश्चन पे बड़े बन रहे होते हैं क्वेश्चन। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सुदेश भाई आप यही कमेंट लिखते रहो, है ना। अभी हमारा एचसीएफ एलसीएम क्लियर नहीं है, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। आपको लगता है कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है? कॉन्फिडेंस डाउन ही होगा, क्योंकि जब मैं एलसीएम एचसीएफ के डाउट बताऊंगा फिर आपके रेशो के ये वाले डाउट आ जाएंगे। क्योंकि रेशो को जब पढ़ना चाहिए था तब आप एलसीएम एचसीएफ के गुणगान यहां गा रहे थे, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? होंगे कोइंस वाले क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन से एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो सबसे पहले मुझे दिखता है कि एल एम एन को जोड़ के कितना आना चाहिए, 2772 आना चाहिए। ये बात मुझे पता पड़ गई है। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं एल रेशो एम प्लस एन कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 5/13 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरे केस में आप लोगों को दिया है n अपॉन एल प्लस एम, जो है वो कितना दिया हुआ है, 4/7 दिया हुआ है। आप लोगों से पूछा है कि m का मान ज्ञात करो। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मेरे दोस्त, ये आपका टाइम एंड वर्क में भी बहुत ज्यादा यूज होगा। टाइम एंड वर्क में भी बहुत ज्यादा यूज होगा। क्वेश्चन किस तरीके से देगा, वो कहेगा एल किसी काम को m प्लस एन की तुलना में इतने दिन में करता है, n किसी काम को l प्लस m की तुलना में इतने दिन में करता है, तो बताओ m अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का समय तथा कार्य में भी यूज होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पहचान होनी चाहिए कि इसे कौन से वाले तरीके से हम लोग करने वाले हैं। देखना, एक कॉमन सेंस लगाओ मेरे साथी आप लोग, थोड़ा सा कॉमन सेंस। यहां जो है, यहां कितने वेरिएबल आप लोगों को नजर आ रहे हैं? आप कहेंगे एल एम एन। ठीक है भाई, यहां कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं? तो आप कहेंगे वही एल एम एन यहां भी मौजूद है। अगर मैं तीनों को जोड़ के देखूं, एल एम एन की तीनों की जोड़ के वैल्यू देखूं, तीनों की जोड़ के वैल्यू देखूं, तो आप कहेंगे 5 और 13 18 होगा। होगा या नहीं भाई? अगर मैं यहां एल एम एन को जोड़ के देखता हूं,
LMN को जोड़ के देखता हूं तो 5 और 13 18 हो जाएगा। अगर यहां LMN को जोड़ के देखता हूं तो 7 और 4 7 4 कितना हो जाएगा 11। दिक्कत क्या बन गई? क्या दिक्कत आप लोगों को समझ में आई कि दिक्कत क्या बनी? दिक्कत ये बनी मेरे दोस्त कि यहां भी वही 3 वेरिएबल थे LMN, उन्हें जब मैं जोड़ रहा था तो जोड़ने के बाद 18 आ रहा था, लेकिन यहां भी वही 3 मेंबर वेरिएबल हैं LMN, यहां जुड़ के 11 कैसे आ सकता है? जब वही 3 लोग यहां हैं, वही 3 लोग यहां हैं, तीनों को जोड़ोगे तो तीनों को जोड़ने के बाद तो दोनों जगह सेम आना चाहिए था, ये अलग अलग क्यों आ रहा है? मेरी बात समझ रहे हो? तो सबसे पहला आपके दिमाग से आवाज आनी चाहिए कि इन दोनों को सेम करना होगा। जब दोनों जगह वेरिएबल सेम है तो इनका योग भी सेम आना चाहिए, इनको सेम करना होगा। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सेम करें तो कैसे करें? तो सेम करने का तरीका क्या होता है, सुनिएगा। इस 11 की गुणा यहां कर दो, 11 पंजे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 11 तिया 33 को 3 हासिल 3, 11 एकम 11 और 3 14। ठीक है, उस 18 की गुणा यहां कर दो, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, और 18 सत्ते कितना होते हैं 126 होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? क्या आप बराबर हो चुके हैं? जी हां, बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। यहां भी वही 3 लोग थे और तीनों को जोड़ोगे तो मेरे दोस्त यहां 198 आएगा, और यहां भी वही 3 लोग हैं, तीनों को जोड़ोगे तो 198 आएगा। बिल्कुल सटीक बैठ चुका है। अब देखो क्वेश्चन खत्म हो चुका है बेटा। एल के सामने एल की वैल्यू रहती है, एल जो है वो 55 है। अगर n के सामने n की वैल्यू रहती है, n जो है वो कितना है 72 है। दोनों को जोड़ के कितना आएगा 5 2 7 आएगा, 7 5 12 127 आएगा। टोटल बैठा था दोनों को जोड़ के 198। 198 से 2 198 में से 2 का योग घटा दूंगा तो आप कहेंगे C की वैल्यू जो आएगी वो 71 आएगी। क्या आपके सामने वैल्यू आ चुकी है? LMN यानी M की वैल्यू जो आएगी वो 71 आएगी। आएगी क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगी, आएगी। मेरे हिसाब से तीनों का योग कितना बैठ रहा है 198। उसने तीनों का योग कितना दिया है बेटा 2772 दिया है। तो क्या 198 की वैल्यू 2772 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 2772 बटे 198 हो जाएगी। उसने m की वैल्यू आपसे पूछी है, वो 71 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। आंसर आपके सामने, आंसर आपके सामने है मेरे दोस्त, है ना? फटाक से आंसर निकाल दो मेरे साथी, काटिए। 11 दूनी 22 होगा, कितना बचेगा 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। ठीक है, 18 एकम 18, 18 चौक 72। ठीक है, पीछे 4 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। 4 एकम 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा, एक और क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। सबसे पहला काम है, दिमाग में ये हलचल होनी चाहिए कि अगर यहां तीनों लोग सेम है, LMN है, और उन तीनों को जोड़ के यहां 18 आ रहा है, तो इन तीनों को जोड़ के यहां भी 18 आना चाहिए, क्योंकि योग नहीं बदलेगा। अगर लोग सेम है तो योग सेम रहेगा। सेम करने के लिए इसकी गुणा ऊपर कर दो पूरे में, इसकी गुणा नीचे कर दो। अब आप योग करोगे तो दोनों जगह सेम आएगा। L की वैल्यू 55 हो जाएगी, लिख दी। N की वैल्यू 72 हो जाएगी। तीनों को जोड़ा था 198 आया था, 198 में से इन दोनों का योग घटा दोगे तो M की वैल्यू 71 आ जाएगी। तीनों का योग 198 था, उसने तीनों का योग 2772 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 2772 बटे 198 हो जाएगी। उसने M की वैल्यू पूछी है, वो 71 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो 71 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा, ये खेल थोड़ी है, खेल थोड़ी है कि मदारी वाला है जी, अब के इस डमरू पे बैठा हो, अब का उस डमरू पे बैठा हो। बताइए भाई, क्या कोई दिक्कत है? अच्छा, दिक्कत है, दोबारा सुन लो। तो वेरिएबल चेंज होगा, क्वेश्चन नहीं होगा। वेरिएबल चेंज होगा, क्वेश्चन नहीं होगा। इक्वेशन 2 है, वेरिएबल सेम रखने पड़ेंगे तभी क्वेश्चन हो सकता है। अगर वेरिएबल यहां उसने a प्लस बी प्लस सी दिए होते तो क्वेश्चन नहीं होता। जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशन की जरूरत होती है। एक भाई मुझे सलाह दे रहे हैं, सर प्लीज बाई ऑप्शन भी कराया कीजिए।
इसीलिए तो मेरे दोस्त मैथ मजबूत नहीं है अभी तक। भाई सीधी वैल्यू ही निकाली है, वैल्यू कैसे निकालोगे आप मुझे बताओ। सर अनुपात में सीधी वैल्यू निकाल के भी हो जाता है, आप मुझे बताओ कि कैसे निकालोगे। चलिए दोबारा से समझ लो भाई, है ना, कैसे करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना, कमेंट पे ध्यान मत देना, मैं हूं कमेंट पे ध्यान देने के लिए, लिखना मत। एलएमएन तीनों को जोड़ के कितना दिया हुआ है 2772, यानी मेरे पास तीनों का रेशो होना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, एल रेशो एम प्लस वन, उसने कहा है एल रेशो एम प्लस एन की वैल्यू जो है वो 5:13 दी हुई है, 5:13 लिख दी। एन रेशो एल प्लस एम की वैल्यू 4:7 दी हुई है। अब मेरा काम जो है वो यहां से शुरू होता है। मैंने देखा मेरे दोस्त कि यहां जो है वो तीन लोग हैं, एक एल है, एक एम है, एक एन है। यहां जो है यहां भी तीन लोग हैं, एक एल है, एक एम है, एक एन है। अब मैं इसे थोड़ा सा समय तथा कार्य के तरीके से लेके जाता हूं। ठीक है, देखिए अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि यहां तीनों ने कितना काम किया होगा, तो ये 5 काम करता है, ये दोनों 13 काम करते हैं, तो दोनों मिला के 18 काम करते होंगे। यहां तीनों ने कितना काम किया होगा, यहां तीनों ने 11 काम किया है। भाई करने वाले तो यहां भी वही लोग हैं जो यहां लोग हैं, इसका मतलब जब काम करने वाले सेम लोग हैं तो काम होना भी सेम चाहिए था। इसे सेम करने के लिए 11 की गुणा ऊपर कर दो, 11 पंजे 55, 11 की गुणा 13 में करेंगे 143, 18 की गुणा नीचे कर दो, 18 चौक 72, 18 सत्ते 126। अब आप काम जोड़ोगे दोनों के, 55 और 143 198 हो जाएंगे, 72 और 126। अब तीनों का मिला के काम 198 है, दोनों जगह व्यक्ति सेम है तो काम भी सेम है, ये बात आप लोग समझ लो। ठीक है, तीनों का योग 100, देखो एल की वैल्यू, एल के सामने एल की वैल्यू होगी, एन के सामने एन की वैल्यू होगी, टोटल 198 था। इन दोनों को जोड़ के 127 आया है, 198 में से 127 जाएगा तो एम की वैल्यू 71 आ जाएगी। तीनों को जोड़ के 198 दिया हुआ है, जोड़ा है तीनों को जोड़ के 100, उसने 2772 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू निकाल दी उसने, एम की पूछी है, 71 पार्ट की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, फटाफट बताइए। क्वेश्चन आपको लेंदी इसलिए लगता है क्योंकि और कहीं आप जब पढ़ते हो ना तो ये छोटी छोटी बातें कोई बताता नहीं है, ऐसे बराबर करना होता है, ये बराबर आ चुकी हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है। तो स्टेप तो आप इसमें खुद घटा दोगे, जब वो ऐसे थोड़ी ना लिखेगा कि भाई ये वैल्यू, वो डायरेक्टली 198 को 2772 के बराबर लिखेगा, 198 में से इन दोनों के योग को घटा के 71 की वैल्यू निकालेगा और क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व कर देगा। लेकिन तरीका उसका भी यही रहेगा, जहां भी आप लोग ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन वो छोटा कराते हैं, क्वेश्चन वो ऑप्शन से कराते हैं। ठीक है, 71 कैसे आया, 71 बता देता हूं बेटा। तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है 198, उसमें एल और एन को जोड़ के कितना आ रहा है 5 और 2 7, 7 5 12। अगर तीनों के योग में से 2 का योग घटा दोगे तो क्या तीसरे का योग, तीसरे की वैल्यू आ जाएगी, यहां से तीसरे की वैल्यू आई है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 71 का मल्टीपल देख सकते हैं सागर जी। सर डायरेक्ट एल एन की वैल्यू निकालना भाई, डायरेक्ट निकालना, डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल के दिखाओ मनोज कुमार जी, डायरेक्ट कैसे आएगी। डायरेक्ट का यहां से निकालोगे, एल की वैल्यू 5 और एन की वैल्यू 4 है। चलिए क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई तीनों का योग जो है वो 1728 है। फिर से वही कहानी आप लोगों को दी हुई है। क्वेश्चन, मेरी निगाह, आवाज को म्यूट कर लीजिए, मेरे साथ क्वेश्चन को सोल्व करिए। a अपॉन बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। आगे कहा है b अपॉन ए प्लस सी कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 2/7 दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे भी वही तीन लोग हैं ए बी और सी, और यहां पर भी वही तीन लोग हैं ए बी और सी। तीनों को जोड़ के यहां तो 8 आ रहा है, लेकिन तीनों को जोड़ के यहां 9 आ रहा है। गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। बराबर करने के लिए 9 की गुणा ऊपर करो, 9 तिया 27 होगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा।
बराबर करने के लिए 8 की गुणा नीचे करो, 8 दूनी 16 होगा, 8 सत्ते 56 होगा। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यहां पाओगे 72 आएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यहां पाओगे 72 आएगा। बिल्कुल सटीक बैठ चुका है। तीनों को जोड़ के यहां भी 72 है और तीनों को जोड़ के यहां भी 72 है। ठीक है भाई, अब इसे भूल जाइए, अब क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, 27 आप लोगों को दी हुई है। बी की वैल्यू कितनी है, 16 है। और तीनों को जोड़ के कितना है, 72 है। अगर 72 में से इन दोनों का योग घटा दूं, 43 घटा दूं, तो आप क्या कहेंगे, सी की वैल्यू जो है 29 आ जाएगी। बात क्लियर है, आ चुकी है सी की वैल्यू, बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन ने सी का मान पूछा, या तो 29 का मल्टीपल देख लो, आगे का झगड़ा ही छोड़ो, 29 से डिवाइड होने वाली संख्या ही आंसर होगी। 29 दूनी 58 होते हैं, कितना बचेगा, 6 बचेगा, नहीं कटेगा। 29 दूनी 58 होते हैं, 29 चौक 116 कट जाएगा। 29 दूनी 58, 44 नहीं कटेगा। 29 दूनी 58 होते हैं, 12 बचेगा, 128 नहीं कटेगा, तो आंसर 696 हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर थोड़ा सा नहीं जाना चाहते ऑप्शन से तो चले जाओ। तीनों का योग कितना बैठा था, 72, और उसने तीनों का योग कितना दिया है, 1728। तो 72 की वैल्यू 1728 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो उसने 29 की वैल्यू आपसे पूछी है, 29 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सी की वैल्यू ही तो पूछना चाह रहा है, तो वो 29 की वैल्यू पूछना। काटा पीटी में चाहिए, 9 एकम 9 होगा, 9 एकम 9 होगा, 8 बचेगा, 9 नाम 81 होगा, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 चौक 32 होगा। 29 की गुणा 24 में करोगे 696 आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी, ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है ना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना और मुझे बताना कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं। भाई इसे देख लेना, x और y जो है वो विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं, यानी x और y के साइन अलग हैं। एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। भाई 27 कैसे आया, 27 कौन सा, ये वाला, ए के सामने बेटा 27 होता है। इस 9 की गुणा ऊपर कर दो, उस 8 की गुणा नीचे कर दो। ए के सामने ए की वैल्यू, बी के सामने बी की वैल्यू, तीनों के योग में से इन दोनों के योग को घटा दोगे तो सी की वैल्यू। ठीक है, देखिए उसने कहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कितना दिया है, 49 अपॉन कितना दिया है, 64 दिया है। अच्छा आप एक बात मुझे बताओ, पहले इस बात का मतलब बताओ, एक जगह तो दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 49 और एक जगह दिया है एक्स बराबर रूट 49। इस बात का मतलब क्या है, दोनों बातों की वैल्यू क्या आएगी। आप तो होशियार बालक हो, आप तो एक रेपुटेड जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे इन दोनों, ये केस 1 है और ये केस 2 है, बताइए। वैल्यू कितनी आएंगी इसकी, एल की, यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी होंगी, फटाफट बताइए। 7, दोनों जगह 7 होगी। हाँ बेटा, जब स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब इसकी दो वैल्यू होंगी, x इज इक्वल टू 7 और एक प्लस, एक तो +7 है और एक -7 है, तो यहां x की वैल्यू दो आएंगी, 7 और -7। और अगर यहां निकालना चाहते हो तो यहां केवल x की एक वैल्यू आएगी, वो आएगी +7। ठीक है, यहां स्क्वायर नहीं लगा है, यहां x की पावर 1 है, यहां एक वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी +7। और यहां x की पावर 2 लगा हुआ है, यहां दो वैल्यू निकल के आएंगी, 7 और -7। ठीक है भाई, आइए इस क्वेश्चन पे, अगर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर जो है वो 49/64 दिया हुआ है,
तो कंडीशन कौन कौन सी बन सकती है, इधर से स्क्वायर हटाइए, इधर स्क्वायर रूट लगाइए। तो 49 का वर्गमूल +7 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है। 64 का वर्गमूल +8 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है। उसने कहा है कि दोनों विपरीत साइन की है, यानी x को अगर आप +7 लेते हो तो y को आपको -8 लेना पड़ेगा, तभी तो विपरीत साइन की होगी। या फिर x को आप -7 लेते हो तो y को +8 लेना पड़ेगा। तो आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर जो है वो सेम आएगा। रखिए, उसने हमसे पूछा है भाई 5x - 6y अपॉन 6x - 7y की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसे लेके रखिए, x की जगह 7, 7 पंजे 35, माइनस y की जगह 8, 8 छिंग 48, माइनस का 48। नीचे आइए, 6x, x की जगह 7, 7 छिंग 42, माइनस y की जगह 8, 8 सत्ते 56, माइनस का 56। हो जाएगा बच्चे? कहीं गड़बड़ हो गई? कहीं गड़बड़ नहीं हुई है। अब आप देखिए, 48 माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, 8 5 13 को 3 हासिल 1 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। अब जुड़ जाएगा 6 और 2 8 होगा और 5 और 4 9 होगा। 83/98 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग कहेंगे क्या इससे भी वही आएगा? एक बार इससे भी करके देख लीजिए। आप लोग कहेंगे क्या इससे भी वही आएगा? एक बार इससे करके देख लीजिए। उसने जो ऑप्शन दिया होगा, एक ही ऑप्शन दिया होगा, या आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, आप इससे भी करेंगे, इतना ही आंसर आएगा, और यही ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप दोनों में से कोई सी भी वैल्यू लो, पर लेनी दोनों अपोजिट हैं। अगर x को पॉजिटिव लेते हो तो y को नेगेटिव लेना होगा, x को नेगेटिव लेते हो तो y को पॉजिटिव लेना होगा, क्योंकि उसने शुरुआत में ही कंडीशन आपको दे दी है कि विपरीत चिन्हों वाली संख्याएं हैं। ये बात क्लियर होगी क्या? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर दोगे? बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए बताइए, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं सर इतने ही होशियार होते तो कोर्स ना लेते। भाई कोर्स चीजों को सीखने के लिए लिया है, लेकिन आप ना बहस बहुत करते हो, है ना? ये कहीं ना कहीं लक्षण नहीं है, कहीं ना कहीं लक्षण नहीं है। बहस बहुत करते हो, इतने होशियार होते हो। होशियार नहीं हो दोस्त, चीजें की सीखने की कोशिश तो करो। मैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल डाउन होके पढ़ा रहा हूँ चीजों को। टाइम की परवाह ही नहीं है मुझे, है ना? सर बी नहीं होगा, बी क्यों हो जाएगा? कट थोड़ी ना रहा है, 13/14 कैसे हो जाएगा? चलिए अब यहां ध्यान से समझिए, एक्स और वाई विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं। आप लोगों को दे दिया x² y² की वैल्यू दी है 16/81। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो बेटा इधर स्क्वायर रूट लगता है। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है। आपको विपरीत साइन वाली लेनी है, तो x को आप अगर नेगेटिव लेते हैं तो y आप लोग पॉजिटिव लेंगे, और x को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो y आप लोग नेगेटिव लेंगे। दोनों विपरीत साइन वाली लेनी है। आप किसी से भी क्वेश्चन कर लो, आंसर सेम आएगा। अगर आप कहते हो जी दूसरे वाले से करके दिखाओ, तो दूसरे से कर लो। 3x, x की वैल्यू कितनी है? 4 है, प्लस 4y, y की वैल्यू कितनी है? -9 है, अपॉन 2x, x की वैल्यू 4 है, -3y -9 है। ठीक है, 4 तिया 12, 12 में से 36 जाएगा, 9 चौक 36 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 दूनी 8 होगा, माइनस माइनस प्लस 27 और 8 35, 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, 36 में से 12 जाएंगे, माइनस का 24 होगा, और 27 और 8 जो है 35 हो जाएगा। तो आंसर -24/35 हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है वो -24/35 हो जाएगा। हर एक लाइन की वैल्यू है। अगर उसने विपरीत चिन्ह वाला बोला है तो विपरीत चिन्ह वाला ही लेना है। x को नेगेटिव लोगे तो y को पॉजिटिव, x को पॉजिटिव लोगे तो y को नेगेटिव लोगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 23, बताइए फटाफट। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है 3 संख्याएं हैं, इस रेशो में है। बेटा 3 संख्याओं का रेशो ये दिया हुआ है, तो क्या आप मुझे बताना कि क्या ये रेशो जो है वो सही दिया हुआ है? 1/2, 2/3, 3/4। इस रेशो को देख के आपके दिमाग में कुछ आया या नहीं, बस आप मुझे इतनी बता देना। इस रेशो को देख के आपके दिमाग में क्या आया? आपके दिमाग में आया जी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले इस रेशो को फ्रैक्शन से हटाएंगे। ठीक है, यानी कि मेरे दोस्त 2, 3, 4 से कटने वाली संख्या 12 होती है, 12 एलसीएम है, एलसीएम की यहां गुणा करेंगे, ये फ्रैक्शन से हट जाएगा। आगे हम बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपने कहा जी ये रेशो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, 8 और 9, यानी कि जो मतलब इस रेशो का था, जो मतलब इस रेशो का था वही मतलब इस रेशो का है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन ने कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर जो है वो 27 है। सबसे बड़ी 9, सबसे छोटी 6, दोनों का अंतर मेरे हिसाब से 3 है। गलत तो मैं भी नहीं हूं, गलत क्वेश्चन भी नहीं है, तो दोनों को बराबर लिख दो। मैंने अंतर निकाला तो 3 आया, उसने अंतर कितना दिया है? 27 दिया है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो होगी वो 27/3 यानी कि 9 हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगी। तो उसने सबसे छोटी संख्या पूछी है, यानी वो 6 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 9 छिक्का कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। वैसे भी आप लोग देख सकते थे, लेकिन 6 से ये डिवाइड होता है, 6 से कटने वाला ही आंसर होगा। तो 72 और 54 दोनों 6 से डिवाइड होते हैं, तो 54 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट देख के मुझे आंसर दे दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहना चाह रहा है, फटाफट से देखेंगे मेरे साथी। बिल्कुल ऐसा ही है, 3 संख्याओं का अनुपात यानी रेशो। रेशो दिया है बेटा फ्रैक्शन में, तो पहले इस फ्रैक्शन को हमें हटाना होगा। फ्रैक्शन को हटाने का एक ही रास्ता है कि आप एलसीएम की गुणा कर दो। आप एलसीएम की गुणा करोगे तो 4, 8, 12 का एलसीएम 24 होता है। 24 की आपने यहां गुणा कर दी, 24 की आपने यहां गुणा कर दी, और 24 की आपने यहां गुणा कर दी। ठीक है भाई, यहां से आपने देखा कि 4 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। 8 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। और 12 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। क्या जो मतलब इस रेशो का था वही मतलब मेरा इस रेशो का है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल वही मतलब इस रेशो का है। ठीक है ठीक है क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर जो है, मेरे हिसाब से 4 आ रहा है। सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है, इन दोनों के बीच का अंतर 4 है। उसने कितना दिया है? 48 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48/4। एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगी। होगी क्या 12? तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें, यानी वो 18 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 12 तो 18 बराबर कितना हो जाएगा? तो 18 दूनी 36 को 6 हासिल 3, 18 एकम 18 और 3 21 हो जाएगा। सवाल का जवाब 216 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, जब 1.5 गुनी 4 गुनी करके क्वेश्चन दिया होता है तब कैसे करते हैं? विपरीत चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो दोनों पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, विपरीत चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो दोनों पॉजिटिव लेंगे या दोनों नेगेटिव लेंगे। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई ये कट क्यों रहा है? इस कैमरे को ठीक कर लो यार, इतना बोर्ड खाली पड़ा है फिर भी कट रहा है ऑप्शन क्वेश्चन। बुलाओ सर नवीन। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है, यानी संख्या के बारे में पता लगाते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुनी है, यानी तीसरी भी संख्या मौजूद है।
तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुनी है, यानी चौथी भी संख्या मौजूद है। क्वेश्चन के अंदर जो है वो 4 संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं। अब देखते हैं मामला कैसे कैसे उसने फिट किया हुआ है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है। अगर दूसरी संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या 3 मान लूं तो इसका 1/3 निकालूंगा तो पहली संख्या 1 आ जाएगी। भाई ये साइड से देखो भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है तो दूसरी संख्या 3 मान ली। 3 ही क्यों मानी जी? क्योंकि 3 का 1/3 आसानी से निकल जाएगा। 3 का 1/3 जो है वो आसानी से निकल जाएगा, इसलिए मैंने 3 मान ली। इसका 1/3 निकाला तो पहली संख्या 1 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। उसने कहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी का मतलब क्या होता है कि अगर ये 2 है, अगर ये तीसरी संख्या 2 है, तीसरी संख्या की 1.5 गुनी है दूसरी संख्या, तो इसका 1.5 गुना क्या ये 3 हो जाएगा। आपने जी 2 ही क्यों माना, आपने 1 क्यों नहीं माना? भैया मैं 1 मान लूंगा, इसका 1.5 गुना 1.5 रहेगा। फिर भी आपको पॉइंट हटा के यहां 0 लिखना होगा, फिर भी जो है रेशो 3-2 ही निकल के आएगा। तो बेहतर है उसने तीसरी संख्या का 1.5 गुना बोला है, तो आप ये मानो कि भाई अगर तीसरी संख्या 2 है तो इसका 1.5 गुना क्या दूसरी संख्या जो है वो 3 हो जाएगी। ठीक है, हाँ। तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुनी है। तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुनी है। अगर चौथी संख्या 1 है तो इसका 3 गुना आसानी से निकल जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त जो जगह खाली है पड़ोसी से भर दो। 3 से भर दिया, 3 से भर दिया, ये 2 से भर दिया, ये 3 से भर दिया, ये 3 से भर दिया। क्या ऐसी कोई संख्या है जो हर जगह मौजूद हो? आप कहेंगे ये 3 उड़ा दो, ये 3, ये 3, ये 3, चारों से उड़ गया। अब तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो चारों से उड़ जाए। आप कहेंगे नहीं, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। क्या चारों का रेशो आपके पास आ चुका है? अब क्वेश्चन ने कहा है चारों संख्याओं का औसत 10 है। याद रखना, औसत में पढ़ाऊंगा, वैसे इतना बेसिक जानते होंगे कि जब औसत दिया होता है तो औसत में संख्या की गुणा कर दोगे तो योग निकल के आ जाएगा। कितनी संख्याओं का औसत 10 है? तो आप कहेंगे 4 का, तो 4 की गुणा कर दीजिए, चारों का योग कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 40 आ जाएगा। और मेरे हिसाब से चारों का योग कितना बैठ रहा है? 9 और 3 12, 6 18, 2 20 बैठ रहा है। मेरे हिसाब से 20 है। क्वेश्चन ने 40 दिया है, क्या एक पार्ट की वैल्यू 40/20 2 आ जाएगी? तो क्वेश्चन ने कहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वो 9 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने होमवर्क है। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मुझे देना है। ठीक है भाई, कल चौथी क्लास है। कल जो है हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले क्वेश्चन पे आएंगे। कल जो है हम लोग करेंगे मेरे दोस्त, कोशिश करेंगे सिक्के वाले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो कल बेहतरीन क्लास हम लोगों की होने वाली है। तो मिलते हैं सुबह शार्प 7 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा।